भगवान शिव की कथा 10वां दिन। द्वादश ज्योतिर्लिंग। ओम नमः शिवाय। भक्तों, हर हर महादेव। हमारा हरिद्वार महादेव की नगरी कहलाता है। शिव की ससुराल होने के कारण यहाँ हरिद्वार के आसपास अनेकों शिव मंदिर है। इनमें एक वीरभद्र मंदिर भी है जो ऋषिकेश हरिद्वार के बीच में पड़ता है। यह मंदिर शिव और सती की कथा से जुड़ा है। यह हरिद्वार से लगभग 20-22 किलोमीटर दूर है। यहाँ से लगभग आधे घंटे में मंदिर पहुँच जाते हैं। यह मंदिर लगभग 1300 साल पुराना है और भगवान शंकर के रौद्र रूप का प्रतीक है और अति प्राचीन भी है। यह मंदिर ऐतिहासिक सभ्यता से भी जुड़ा है। पुरातत्व विभाग के NC घोष द्वारा सन 1973 से 1975 तक यहाँ की खुदाई से पता चला कि यहाँ मानव सभ्यता 7-8 ईस्वी से लेकर 8 ईस्वी के बीच रही होगी। मंदिर के एक और पौराणिक मंदिर के अवशेष विद्यमान हैं जो वीरभद्र मंदिर की सत्यता को प्रमाणित करते हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में भी इसका वर्णन आता है। यह मंदिर शिव की उस कहानी को जीवित रखता है जो सती दाह के समय क्रोधित होकर शिव ने वीरभद्र को प्रकट किया था। पुराणों में इनकी कथा मिलती है कि राजा दक्ष ने एक बार कनखल में यज्ञ किया। उसमें इन्होंने सती और शिव को नहीं बुलाया था। ये जानकर सती को बहुत दुख हुआ कि पिताजी ने हमें क्यों नहीं बुलाया। वे तुरंत शिव जी के पास पहुंची और कहा, स्वामी, हम भी अपने पिता के यज्ञ में चले। तो शिव जी ने मना कर दिया। कहने लगे, वहां जाने से अपमान ही मिलेगा। किंतु सती के हट के कारण शिव ने अपने गणों के साथ सती को उसके पिता के यहाँ भेज दिया। पिता के घर पति का अपमान देखकर अपने आग को क्रोध में आकर सती ने यज्ञ में भस्म कर दिया। ये जानकर क्रोधित होकर शिव ने अपनी जटा के एक लट को पटका, जिससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। शिव ने उसे आदेश दिया कि जाओ, दक्ष को मार डालो। वीरभद्र ने तुरंत जाकर दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और लौटकर इसी स्थान पर आ गए। शिव ने वीरभद्र को गले से लगाया और दोनों वहीं शिवलिंग में समा गए। यह शिवलिंग रुद्र भी है और वीरभद्र भी है। यहाँ सावन में बड़ा मेला लगता है। एक बार मैं हाल ही में मेला देखने जा चुकी हूँ और 2-3 बार यहाँ के मुझे दर्शन भी हो चुके हैं। अभी पिछले साल भी मैं अपने बच्चों के साथ दर्शन करने गई थी। वीरभद्र महादेव के दर्शन करके ऐसे लगा जैसे यहाँ साक्षात वीरभद्र शिव रूप में वास कर रहे हैं। हमने दर्शन किए, माथा टेका और बाहर आ गए। इससे पहले दर्शन को गई थी तो फूल प्रसाद चढ़ाकर और जल चढ़ाकर दर्शन किए। लगभग 20-25 साल पहले भी दर्शन किए थे। भले ही यहाँ ज्यादा भीड़ ना हो, किंतु इसका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। मंदिर में जाकर महादेव के एहसास की उपस्थिति का एहसास मन में स्वयं ही आ जाता है। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। अब मैं आपको वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाती हूँ। वैद्यनाथेश्वरम नाम्ना लिंगम भवन्मुखेत प्रसिद्धम त्रिषु लोकेषु भुक्ति मुक्ति प्रदम सताम। ज्योतिर्लिंग इदम
श्रेष्ठम दर्शनात् पूजनादपि सर्व पापहारम दिव्यम भुक्ति वर्धनम उत्तमम मानुषम दुर्लभम प्राण्य वैद्यनाथस्य दर्शनम न करोति नरो यसु जन्म निरर्थकम। बोलो वैद्यनाथ महादेव की जय। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड बिहार के बीड़ जिले में 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में यह झारखंड के जसीडीह शहर में है। अब शहर का नाम बदल गया है। मंदिर के पास एक सरोवर शिव गंगा है, जहां श्रद्धालु स्नान करके वैद्यनाथ के दर्शन करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में भी कई किंवदंतियां हैं कि शिव जी द्वारा प्रदान किए गए शिवलिंग की खींचातानी में 2 टुकड़े हो गए थे, जिसका एक भाग परली गांव में है और एक दूसरा भाग हिमाचल कांगड़ा के पंचरुखी रेलवे स्टेशन के आगे गोकर्ण क्षेत्र में स्थित है। किंतु हम अभी यहाँ परली के ज्योतिर्लिंग का वर्णन कर रहे हैं। इनके बारे में कथा है कि एक बार रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश जाकर तपस्या करने लगा। सर्दी गर्मी बरसात सह के कठिन तप किया, किंतु शिव के दर्शन नहीं हुए। तो उसने अपना एक एक सिर काट के चढ़ाना शुरू कर दिया। जब 10वां सिर काटने लगा तो शिव जी प्रकट हो गए और उससे वर मांगने को कहा। रावण ने कहा, मैं आपको अपने देश लंका ले जाना चाहता हूँ। न चाहते भी शिव ने कहा कि मेरे शिवलिंग स्वरूप को अपने घर ले जाओ, पर ध्यान रखना रास्ते में इसे कहीं भी धरती पर मत रखना। यदि तुमने इसे धरती पर रखा तो ये वहीं स्थिर हो जाएगा, तब तुम मुझे लंका नहीं ले जा पाओगे। जब रावण शिवलिंग को लंका ले जाने लगा तो सभी देवताओं को चिंता हो गई कि भगवान तो हम सबको छोड़कर लंका में जाकर बसेंगे। उनको रोकने के लिए देवताओं ने एक लीला रची। भगवान विष्णु ने एक चरवाहे बैजू वाले का रूप बनाया और रावण के मार्ग में खड़े होकर गाय चराने लगे, और वरुण देव ने जाकर रावण के पेट में जल तत्व बढ़ा दिया। रावण जंगल मार्ग से चला जा रहा था। अचानक उसे लघु शंका लगी और प्रेशर बढ़ने लगा। तब उसे एक ग्वाला दिखाई दिया। पास जाकर बोला, सुनो भाई, कुछ देर के लिए यह शिवलिंग पकड़ लो, मुझे लघु शंका लगी है, निपट कर अभी आता हूँ। कुछ देर के बाद शिवलिंग भारी होने लगा। बहुत देर हो गई। भार न सह सकने के कारण बैजू ने वह शिवलिंग धरती पर रख दिया और अपनी गाय चराने चला गया। कुछ देर बाद रावण लौटा तो उसने शिवलिंग को धरती पर रखा पाया। रावण ने पूरा जोर लगाकर उठाना चाहा तो शिवलिंग टस से मस न हुआ। फिर रावण ने शिवलिंग को अंगूठे से जोर से धरती में ही दबा दिया और जल लाकर चला गया। रावण के जाने के बाद ब्रह्मा विष्णु आदि से भी देवता वहां आए और धरती पर स्थापित शिवलिंग की विधिवत पूजा की और स्तुति की और शिव जी को मनाया। तब से भोले बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। लगभग 10 वर्ष पहले मैं कांगड़ा वाले वैद्यनाथ के दर्शन के लिए गई थी। इससे पहले भी मैं अपने पति जोशी जी के साथ दर्शन करने गई। यहाँ मेरे पति का पैतृक गांव का स्थान है। जब पहली बार गई तो खूब खुले दर्शन हुए। जोशी जी ने बताया कि कभी मैंने यहाँ 5वीं कक्षा का बोर्ड का इम्तिहान दिया था। परीक्षा सेंटर इसी मंदिर के परिसर में पड़ा था। यह घटना लगभग 60 वर्ष पहले की है। दूसरी बार मैं वैद्यनाथ अपने बच्चों व परिवार के साथ कांगड़ा दर्शन करने गई। मंदिर के साथ ही बगल में बाण गंगा बहती है, जिसकी धारा बड़ी तेज और सासा करती आवाज करती है। नदी के पार ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पहाड़ और जंगल हैं। कहते हैं इस गांव में दशहरा नहीं मनाया जाता। यहाँ के निवासी रावण की पूजा करते हैं।
और यहाँ की कथा भी वही रावण की है। सत्य क्या है ये तो ऊपर वाला ही जाने। किंतु मैंने देखा कि देवघर वाले बैजनाथ के शिवलिंग वर्तमान में तो बिल्कुल साबुत हैं। अभी हाल ही में मुझे कुछ महीने पहले झारखंड बैजनाथ जाने का अवसर मिला। मंदिर जाने से पहले हमने शिवगंगा सरोवर में स्नान किया, फिर मंदिर पहुंचे। फूल प्रसाद खरीद कर हम लाइन में लग गए। लाइन क्या, कॉरिडोर आगे जाकर भीड़ से भर गए। कॉरिडोर में रुक रुक कर चलना पड़ रहा था। सुबह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक लाइन में लगे मंदिर के पास पहुंचे। भीड़ अधिक थी, धक्का मुक्की भी ज्यादा थी। जैसे तैसे गिरते पड़ते मंदिर में बैजनाथ भगवान के दर्शन किए और वापस आ गए। अगले दिन सवेरे हम दोबारा मंदिर गए और भोले बाबा के अच्छे तरीके से दर्शन किए। बाहर ही साथ में अन्नपूर्णा देवी और काली माता का भी मंदिर है, हमने वहां भी दर्शन किए, पूजा की और दिए जलाए। इससे एक दिन पहले हम बासुकीनाथ मंदिर दर्शन करने के लिए बस द्वारा गए। लगभग 1 घंटे का सफर था। यहाँ भी भोले बाबा अपने भक्तों को खुले दर्शन देते हैं। कहते हैं बासुकीनाथ के दर्शन करने पर ही बैजनाथ की यात्रा सफल होती है। सब ज्योतिर्लिंगों से हटकर इन बैजनाथ भगवान की लीला कुछ अजब ही देखी और अलग ही एहसास किया। बोलो बैजनाथ ज्योतिर्लिंग की जय। ओम नमः शिवाय।